Good morning, student. Welcome to the second part of the consumer rights, class 10th economics last chapter. चलिए बेटा, तो कल हमने कंज्यूमर्स इन मार्केट प्लेस पढ़ा था, जिसमें हमने चीटिंग प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे इनको चीट किया जाता है, और कुछ 2-3 एग्जांपल्स देखे थे. चलिए, तो इन्हीं के अगेंस्ट हम बात करते बेटा. बड़ा एक इन्वायरमेंट बना 60, 70, 80s में, और कंज्यूमर मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. चलिए, उसी की हिस्ट्री थोड़ी सी दी 2 पैरा में. The consumers movement arose but a dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged in by the sellers. तो sellers ने बहुत गलत प्रैक्टिस बेटा यूज की, और इसी के बाद क्या डिससेटिस्फेक्शन का रिजल्ट आया कंज्यूमर मूवमेंट के रूप में. ठीक है, देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन मार्केट प्लेस. तो बेटा 60-70s की बात करें, 1960-70 की, उससे पहले कोई लीगल सिस्टम नहीं था कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए. राइट, मार्केट प्लेस में बहुत बड़ी स्केल पे वो एक्सप्लॉइट होते थे मार्केट्स में, तो उनके लिए कोई लॉ ही नहीं था बेटा. एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन ए कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी विद द पर्टिकुलर ब्रांड, प्रोडक्ट और शॉप, ही और शी जनरली अवॉइड बाइंग दैट ब्रांड प्रोडक्ट. और किसी प्रोडक्ट से उसको प्रॉब्लम होती है, कुछ उसकी जो नीड कंप्लीट नहीं होती है, उसमें कुछ गड़बड़ होती है बेटा, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन था बायर्स के पास, दैट इज दे वुड स्टॉप द परचेज. उनको खरीदना बंद करना पड़ेगा और अपना प्रोडक्ट बदलना पड़ता. ये उनके पास एक सोल्यूशन था, इसके अलावा उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं होता था. इट वॉज प्रिज्यूम दैट इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बी केयरफुल वाइल बाइंग ए कमोडिटी और सर्विस. और उस टाइम ये बेटा एक लोगों का व्यू था कि कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो खरीदता है वो केयरफुली खरीदे, और सारी कहीं ना कहीं ना उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी कंज्यूमर की है. ठीक है, कोई भी कमोडिटी कोई भी सर्विस को परचेज करता है. इट टुक मेनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. दिस हैज ऑल्सो शिफ्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द सेलर. तो इंडिया नहीं, वर्ल्ड में हम बात करते हैं बेटा, कई डिकेड्स लग गए इस अवेयरनेस को जगाने में कि जो गुड्स की बात करें, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो कंज्यूमर की नहीं है, वो सेलर की है. ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड और सर्विस अच्छी होनी चाहिए, सेलर्स की जिम्मेवारी है, ना कि कंज्यूमर की. इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स originate with the necessity of protecting and promoting the interests of consumer against unethical, unfair trade practice, rampant food shortage and hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer in the organized form in 1960s. तो 1960 के आसपास बेटा ये छोटे छोटे मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुए सेलर्स के अगेंस्ट, बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट, और उसका रीजन था यही, वो आपकी जो पीछे हमने प्रैक्टिस पढ़ी है, डिफरेंट प्रैक्टिस है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत तरीके से बेटा ट्रेड करते थे लोग, फूड शॉर्टेज करते थे जिससे प्राइस राइज कर लेते थे. राइट, होर्डिंग होती थी, ओके, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लोग होल्ड कर लेते, बाद सामान दबा लेते थे, उसको फिर महंगा बेचते थे, मिलावट करते थे. राइट, एडिबल ऑयल, इनमें ज्यादातर अल्ट्रेशन होती फूड और एडिबल ऑयल में. तो इसके बाद 1960 में एक बड़ा कंज्यूमर मूवमेंट स्टैंड हुआ बेटा, धीरे ऑर्गेनाइज हुआ. टिल द 1970 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली एंगेज इन राइटिंग आर्टिकल्स. तो लगभग 10 साल उन्होंने बेटा आर्टिकल लिखे, न्यूज़पेपर में लिखा सुधार के लिए और गवर्नमेंट प्रेशर बनाने की कोशिश की, बट इससे कुछ बड़ा काम बना नहीं इनका. दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिस इन राशन शॉप एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट. तो उन्होंने कई बेटा कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए जो इस तरह की माल प्रैक्टिस का ध्यान रखते थे. राइट, रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, उसको ओवर क्राउड होते उनका ध्यान रखते थे कि ना हो. ठीक है, मोर रिसेंटली इन इंडिया विटनेस एज अप सर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स. और धीरे 70s कहते हैं कंज्यूमर ग्रुप्स बढ़ते चले गए बेटा. ठीक है, तो फिर भी सरकार ने कोई बड़ा लॉ नहीं बनाया इनके लिए. तो ऐसा क्या हुआ बेटा कि गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाना था. उसके पीछे एक यहाँ आर्टिकल दिया बेटा, कंज्यूमर इंटरनेशनल. प्लीज इसको देख लेना, इसमें एनटीएससी क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा. In 1985, यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो यूनाइटेड नेशन ने, जो हम कहते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह रोल प्ले करता है, 1985 में बेटा उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की. And this was a tool for the nation to adopt measures to protect consumer and for consumer advocacy groups to press their government to do so. At the international level, this has become the foundation of consumer movement. And today, Consumer International has become an umbrella body of 220 member organization from all over 115 countries. तुम कहते बेटा जो ये गाइडलाइन स्टार्ट हुई, इन्हीं ने कहीं ना कहीं बेस बनाया कि हर कंट्री को फोर्सफुली या विलिंगली अपने कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स के लिए प्रेसाइज हुई गवर्नमेंट्स, और उनके लिए उन्हें कोई ना कोई लीगल लॉ वगैरह बनाने पड़े. ठीक है, और टुडे कंज्यूमर इंटरनेशनल बिकम द अम्ब्रेला बॉडी. आज ये अम्ब्रेला बॉडी बेटा, इसके नीचे हर एक कंट्री के कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे कनेक्टेड है.
तो 220 मेंबर्स हैं 115 कंट्रीज। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बेटा हम बात करें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। कंज्यूमर इंटरनेशनल, इससे पहले बेटा हम बात करते हैं, IOCU के नाम से जाना जाता था ये, ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर, ओके, और फाउंडेड 1960, इसका लिख लेना ईयर, 1960 में बना था बेटा ये, और लगभग हम कहते हैं 250 मेंबर्स 120 कंट्रीज में से हैं राइट नाउ अगर हम बात करें। ठीक है, और लोकेशन इसकी बात करें बेटा, इसके जो हेडक्वार्टर हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल के, वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में हैं। ठीक है, रीजनल ऑफिस कह सकते हैं हम। इनका मेन ऑफिस की बात करें वो लंदन में, यूके, बाकी रीजनल ऑफिस की लैटिन अमेरिका में भी है, एशिया पैसिफिक में है, मिडिल ईस्ट में भी है, अफ्रीका में भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Yes, because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressure on business firm as well as government to correct business conduct, which may be unfair and against the interest of consumer. तो बेटा जब कंज्यूमर इंटरनेशनल की बात करते हैं और यूएन ने जो गाइडलाइंस इशू की कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए, तब जाके बेटा इंडियन गवर्नमेंट को प्रेसाइज होना पड़ा। और देखिए ऊपर 1985 में गाइडलाइंस आई थी ना, और 86 में इंडिया में पहला कानून बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर नोन एज, इसको शॉर्ट फॉर्म में COPRA, कोपरा बोलते हैं। CO मीन्स कंज्यूमर, P से प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन, और A से एक्टिविटी। यू विल मोर अबाउट कोपरा लेटर, तो आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। नीचे बेटा एक पिक्चर दी है कंज्यूमर फॉर्म की, देखिए दिल्ली हेड ऑफिस दिखाया है, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, कंज्यूमर फॉर्म, उपभोक्ता शिकायत। बेटा ये आपके टीवी वगैरह में भी काफी ऐड आती, कंज्यूमर जागो, ग्राहक जागो, उसमें भी बेटा उपभोक्ता शिकायत केंद्र के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर जो राइट्स है बेटा, उसमें कुछ इंपोर्टेंट राइट्स दिए। अर्लियर ये 5 थे, बाद में इसमें एक ऐड कर दिया गया बेटा एजुकेशन का, कंज्यूमर एजुकेशन। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम इस आज के पार्ट में एक ही पढ़ेंगे, सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। ठीक है, तो इसको हम कहने के सेफ्टी वर्ड याद रखना, इससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ स्टोरी बेस पे समझाया बेटा, फटाफट पढ़ते हैं स्टोरी। देखिए, रेजी मैथ्यू, ए हेल्थी बॉय स्टडिंग इन क्लास 9th वॉज एडमिटेड टू प्राइवेट क्लिनिक केरला फॉर रिमूव द टॉन्सिल्स। तो गले में टॉन्सिल होता है, उसके लिए रिमूविंग के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट हुआ। एन ENT सर्जन, ENT होता है ईयर नेक एंड टंग, ओके, जो कान नाक गले का है। सर्जन परफॉर्म द टॉन्सिलोटोमी, सर्जरी है बेटा। ऑपरेशन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, तो एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे बच्चा बेहोश हो जाता है बेटा, तो वो एनेस्थीसिया दिया गया इसे। एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया ढंग से नहीं दिया गया। रेजी शोड सिम्टम्स ऑफ सम ब्रेन एबनॉर्मलिटीज बिकॉज ऑफ विच ही हैज क्रिपल्ड फॉर लाइफ। तो उसके ब्रेन पे कुछ इफेक्ट हुआ बेटा, एबनॉर्मल वो हो गया, और लाइफ टाइम वो क्रिपल यानी अपंग बन गया कह सकते हैं। ठीक है, कि माइंड वर्क नहीं करता तो बॉडी वर्क नहीं करती। हिज फादर फाइल्ड ए कंप्लेंट इन द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन and claiming compensation of 5 lakh for the medical negligence and the deficiency। तो इसने मेडिकल जो हॉस्पिटल उसके ऊपर क्लेम लगाया 5 लाख का बेटा, 5 लाख का। एंड इन सर्विस द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट एंड डिसमिस इट। राजेश फादर अपील अगेंस्ट इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। तो पहले स्टेट लेवल पे गया बेटा 5 लाख के लिए, इसके बाद ये नेशनल कंज्यूमर पे गया बेटा। ये डिफरेंट लेवल है हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स के, और उनके ऊपर कंपनसेशन के बेस पे आगे पढ़ेंगे इसे। अभी आप इतना याद रखिए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन लोकेट इन द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में बेटा नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल के उनकी कैपिटल्स में, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ठीक है, द नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेन हेल्ड द हॉस्पिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में जब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट में केस गया बेटा, तो उसने हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी को एक्सेप्ट किया, राइट, और मेडिकल नेग्लिजेंस और डायरेक्टेड टू पे द कंपनसेशन, और उसको ऑर्डर किया कंपनसेशन पे करने के लिए, इसको अपना कंपनसेशन मिल जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं बेटा। Reggie suffering shows how a hospital due to the negligence by the doctor and staff is giving anesthesia crippled a student for life while using many goods and service. We as a consumer have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of service that are hazardous to life and property। तो ऐसे गुड्स, ऐसी सर्विसेज बेटा जो आपकी लाइफ के लिए खतरा है, तो उनके रिगार्डिंग आपको सेफ्टी राइट दिया है। पहला राइट इंपॉर्टेंट बेटा, ओके। देखिए, प्रोड्यूसर्स नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी प्रोड्यूसर है, चाहे वो कार बनाते हो, कुकर बनाते हैं, कोई भी छोटा इलेक्ट्रिक गैजेट बनाते हो बेटा, उसको सेफ्टी रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आपने गाड़ियों का देखा होगा बेटा, जितनी कार्स वगैरह है उनके टेस्ट होते हैं बेटा, एक्सीडेंट क्रैश टेस्ट, राइट। उसके बाद वो पास होने के बाद ही मार्केट में आती है। ठीक है,
देखिए, देर आर मेनी गुड्स एंड सर्विस दैट वर पर्पज टू रिक्वायर स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर हैव ए सेफ्टी वॉल्व विच इट इज डिफेक्टिव कैन कॉज ए सीरियस एक्सीडेंट. तो आपके कुकर में बेटा जो हैंडल होता है उसके नीचे एक सेफ्टी वॉल होता है, राइट. और अगर वो सीटी अगर बंद हो जाए तो वॉल के थ्रू बेटा गैस लीक हो जाती है, ठीक है. और ये सेफ्टी वॉल अगर खराब हो तो इससे बड़ा इंसिडेंट हो सकता है. इसलिए हम कहते हैं कुकर में भी ISI मार्क जो सेफ्टी का एक हमारा आगे हम पढ़ेंगे आइकन है, उसको यूज करते हैं. सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं. यस, द मैन्युफैक्चर ऑफ द सेफ्टी वॉल हैव टू एंश्योर हाई क्वालिटी. यू ऑल्सो नीड पब्लिक एंड गवर्नमेंट एक्शन टू सी दैट दिस क्वालिटी ऑफ मेंटेन. और गवर्नमेंट का भी ये ड्यूटी है बेटा कि वो इस क्वालिटी को मेंटेन करे, रेगुलर इसको चेक करे इंडस्ट्रीज को, ताकि वो सेफ्टी रूल्स वगैरह को फॉलो भी करे. However, we do find the bad quality products in the market because the supervision of these rules is weak and the consumer movement is also not strong enough. तो इसकी दो रीजन है. अब भी बेटा हम कहते हैं नकली चीजें बनती है, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया जाता है. तो उसके पीछे दो रीजन है. एक तो सुपरवाइजन नहीं हो पाता, गवर्नमेंट सुपरवाइज नहीं कर पाती, और दूसरा कंज्यूमर मूवमेंट आज भी बेटा काफी वीक है. ठीक है, तो यहाँ ये पहला खत्म होता है बेटा. फर्स्ट कंज्यूमर राइट हमारा सेफ्टी. नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 2 राइट्स पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.